हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज साइंस एंड टेक का यहां पर पार्ट पढ़ेंगे। जो भी एक साल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, वो इसमें हम लोग बेसिकली स्पेस से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। और जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो कोई शिप बना हो या फिर कोई मिसाइल बना हो या कोई सुपर कंप्यूटर बना हो, इस तरह की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, करंट अफेयर की कवर करा रखी हैं। ठीक है, और मैं हिंदी में ज़रूर बोल रहा हूँ, बट मेरे जो टर्म है वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होते हैं, तो किसी भी प्रकार से इंग्लिश मीडियम को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक का पोर्शन पढ़ेंगे। देखिए, आर्थिक परिदृश्य को मैंने भी रोका है। वैज्ञानिक परिदृश्य हम लोग पढ़ेंगे। आकाशीय पिंड, सौरमंडलीय अन्वेषण, अंतरिक्षयान, खगोलीय दृश्य और तकनीकी आविष्कार, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, साइंस एंड टेक के पोर्शन में हम लोग एक्सपोसैट के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सपोसैट है क्या, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, PSLV C58 से छोड़ा गया। देखिए, टोटल अभी तक PSLV की 60 उड़ानें हुई हैं, जिसमें से 58वीं ये सक्सेस रही है। ठीक है, यानी 2 में फेल्योर हुआ है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1 जनवरी 2024 को इसरो ने क्या किया है कि PSLV C58 से एक्सपोसैट को भेजा है। और कहाँ से भेजा है ये आपको पता है, श्रीहरिकोटा आइलैंड पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये है। तो आंध्र प्रदेश के पास यहाँ पर श्रीहरिकोटा पड़ता है, जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। ठीक है, तो ये इसकी PSLV की कुल 60वीं उड़ान थी और PSLV DL की 4थी उड़ान थी। तो ये तो नहीं इंपॉर्टेंट, बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि PSLV ने अभी तक 60 उड़ानें भरी हैं। एक्सपोसैट का पूरा नाम है एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सेटेलाइट है। ये पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन अनुसंधान हेतु यानी रिसर्च हेतु ये समर्पित है। तो देखिए, ये 2 वैज्ञानिक यानी पेलोड लेकर गया है। एक है पोलिक्स और है एक्सपेक्ट। तो पोलरी का यहाँ पर क्या है, पोलिक्स का पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट एक्सरे। ठीक है, और इसका क्या है, एस्पेक्ट का क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ठीक है, तो पोलिक्स का विकास रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया है और एक्सपेक्ट का किया गया है UR राव जो अंतरिक्ष केंद्र है वह उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का फुल फॉर्म हो गया है, ये हमें याद रखना है, जो आपसे पूछे जाने की संभावना रहेंगे। तो पोलिक्स जो है एक्सरे ऊर्जा बैंड पहला ऐसा पेलोड है जो वैश्विक रूप से पोलरीमीटर मापन के लिए समर्पित है। आप स्टार्टिंग की बात ये सब याद रखेंगे तो आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसके पहले अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि USA की स्पेस एजेंसी, इन्होंने 2021 में XP करके यानी इमेजिन एक्सप्रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरेशन मिशन प्रक्षेपित किया था। ये याद रखिएगा, इससे पहले इन्होंने कर रखा है। और ये यहाँ पर इसके साथ पेलोड है। पेलोड मतलब जो उस रॉकेट के साथ भेजा गया है मिशन के साथ, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। अब अगला आते हैं, नासा का साइकी अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च किया गया है। तो 13 अक्टूबर 2023 को नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है और इसको स्पेस एक्स है, एलन मस्क की कंपनी है। क्या है, एलन मस्क की कंपनी है। उनका एक सबसे हैवी रॉकेट है फॉल्कन हैवी रॉकेट। इससे कहाँ किया, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर। तो ये जैसे है, तो ये वाली जगह जो है बच्चों फ्लोरिडा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। तो स्पेस एक्स समझ में आ गया, यानी नासा ने नहीं किया। हो सकता आपको आ जाए कि नासा का साइंस, तो इसमें यूज़ किसका हुआ है, तो साइकी अंतरिक्ष यान को स्पेस एक्स ने भेजा है। साइकी अंतरिक्ष यान है किसका, तो वो नासा का है। लॉन्चिंग नासा ने नहीं की है, बिल्कुल याद रखिएगा, स्पेस एक्स ने की है, जो एलोन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह पहली बार है जब चंद्रमा से परे लेजर संचार का परीक्षण करेगा। साइकी क्या है, नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जो साइकी नाम के धातु समृद्ध मेटल रिच एस्ट्रॉयड के लिए किया गया है। ठीक है, यानी एक साइकी एक सैटेलाइट आ रहा है, सॉरी एस्ट्रॉयड आ रहा है, उसी पर क्या है, उसी का देखा जाएगा। तो ये 2029 तक साइकी पर पहुंच जाएगा। अब क्या है कि साइकी को 1852 में इटालियन खगोल शास्त्री एनीबेल डी गैस्परिस के द्वारा की गई थी इस क्षुद्र ग्रह की खोज। और ये क्या है, 16वां क्षुद्र ग्रह था, जिसके कारण 16वां साइकी भी कहा जाता है, 16 साइकी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और साइकी क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच वाली बेल्ट पे है। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ मिलती है दोस्तों, मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर क्या मिलती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है।
ठीक है, ये ज्योग्राफी का सेगमेंट जब हम शुरू करेंगे तो आपको वहाँ बिल्कुल बताएंगे। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1, आपसे यही पूछा जाएगा किसने किया, भाई यूरोप का है। तो एक स्पेन की कंपनी है PLD स्पेस के द्वारा म्यूरा 1 नामक रीयूजेबल रॉकेट, पुनर्प्रयोग का मतलब होता है रीयूजेबल रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और बाद में इसको अटलांटिक महासागर या ओशन में गिराकर इसको निष्क्रिय किया गया। ठीक है, तो म्यूरा 1 का प्राथमिक उद्देश्य उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना था। तो देखिए म्यूरा 1 को इसके पूर्व में एरियन 1 के नाम से जानते थे। ये एक सब ऑर्बिटल रीयूजेबल रॉकेट है जो निजी तौर पर यूरोप के द्वारा विकसित की गई है। निजी कंपनी के द्वारा ये प्रथम रॉकेट है। कौन सी थी? स्पेन की कंपनी थी, ये भी मैंने बताया। अब देखिए नूर 3, तो नूर 3 अब पूछा जाएगा ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान, और आप भावनाओं में ग्रसित होते हो कि हो ना हो पाकिस्तान ने ऐसा तो नहीं कर दिया, तो आप वहाँ गलत करके चले आते हो। तो ईरान के द्वारा नूर 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया कब? 27 सितंबर 2023 को। इनका प्रथम ये सैन्य उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। और 2020 में लॉन्च किया गया था नूर 1, और अभी क्या है नूर 2 को 2022 में किया गया है, और नूर 3 को हमने अभी बता ही दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या किया गया है। नूर 3 जासूसी यानी एक स्पाइंग सेटेलाइट है, मतलब वो भी जो सेना ही यूज़ करेगी, और ये एक इमेजिंग उपग्रह भी है। और नूर उपग्रह पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। देखिए PSLV C57 आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, तो हालांकि ये जितना भी स्पेस रिलेटेड है वो ज्योग्राफी का ही है, बट एक करंट अफेयर में है। 2 सितंबर 2023 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा आदित्य L1 मिशन को यहाँ पर भेजा गया। कहाँ से? वही श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब आदित्य का मतलब सूर्य होता है, आप समझ ही गए। तो ये लेग्रेंज पॉइंट होते हैं, जैसे ये है, ये मान लीजिए पृथ्वी ये है और ये सन है, तो इसके बीच में L1, L2, L3, L5 करके ऐसे जगह होती हैं। तो जहाँ पर दोनों की ग्रेविटी होती है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाती है, तो कोई किसी की तरफ ऑब्जेक्ट को खींचता नहीं है, वहाँ पर रहेगा और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जिससे वहाँ से आने वाली सूर्य की रोशनी की यहाँ पर अध्ययन करेगा। तो आदित्य L1 जो भारत का प्रथम सौर मिशन है, पहला सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, इससे पहले कुछ नहीं था सन के लिए। दूसरे शब्दों में सूर्य के अध्ययन के लिए प्रथम अंतरिक्ष वेधशाला श्रेणी का ये मिशन है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है कि भाई ना तो सूर्य पे लैंड करेगा ना उसके निकट जाएगा, कहाँ? लेग्रेंज पॉइंट 1 पर रहेगा। तो यहाँ पर लेग्रेंज पॉइंट आप समझ लेते हैं क्या है भाई। लेग्रेंज पॉइंट का नाम इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुई लेग्रेंज के नाम पे किया गया है। और ऐसे स्थल हैं, यानी स्पेस में ऐसे स्थल होते हैं जहाँ दो विशाल पिंड जैसे पृथ्वी और सूर्य का जो कंबाइंड गुरुत्वाकर्षण बल है किसी छोटे पिंड को गति करने के लिए सेंट्रीपिटल के बराबर होता है। मैंने बताया ना, ये मान लीजिए अर्थ है, इधर कहीं पर सन है, तो ये यहाँ पर कहीं पर घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से दोनों की ग्रेविटी ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, इस कारण इन बिंदुओं पर स्थापित कोई वस्तु या पिंड क्या है कि संतुलन में रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, बहुत ज़्यादा इसको नहीं देखना है। और लेग्रेंज पॉइंट सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य स्थित होता है, तो ये L1 पॉइंट आपको मैंने बता दिया है। तो आदित्य L1 मिशन सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए 7 पेलोड ले गए हैं। तो ये देखिए 7 जो पेलोड ले गए साथ में, ये देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग अगले तरफ बढ़ेंगे। तो आदित्य L1 मिशन हो गया। नूर 3 किसका था? ईरान का था। ठीक है, म्यूरा किसका था? तो स्पेन की प्राइवेट कंपनी यानी यूरोप का था। ठीक है, और नासा का साइकी मिशन किसने लॉन्च किया था? वो किया था स्पेस एक्स ने फॉल्कन हैवी रॉकेट से, फॉल्कन 9 है। नभमित्र डिवाइस क्या है भाई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, 1969 में बना है, मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है। तो इन्होंने नभमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण, इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस का सफलतापूर्वक यहाँ पर क्या किया है कि परीक्षण किया है। ये हमें याद रखना है। कहाँ किया गया? देखिए यह केरल स्थित नींदकारा उपनगर में किया गया, जहां इस उपकरण को मत्स्य नौका पर रखकर किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या गया? नभमित्र उपकरण को अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग के द्वारा विकसित किया गया है। किया कहाँ गया है? केरल में विकसित किया है, अहमदाबाद में जो है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा। अब उपकरण क्या करेगा? जब समुद्री यात्रा में मछुआरे जब जाते हैं तो उनकी सुरक्षा में सुधार करना। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने इतने मछुआरों को पकड़ लिया या श्रीलंका ने किया, तो वो होता क्या है कि जब नेविगेशन सही से नहीं मिलता तो उन लोग के साथ ऐसा हो जाता है, इसी वजह से ये किया गया। चलिए अगला, विक्रम 1 का अनावरण।
तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया। यह कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है और यह मल्टी स्टेज है। यह रॉकेट 400 किलोग्राम से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक की ये लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक भाई, 200 से लेकर 2000 तक की लगभग लो अर्थ ऑर्बिट होती है, उसी के बीच की बात हो रही है। ठीक है, अगला है लूना मिशन। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही पढ़ रहा हूँ, अननेसेसरी पॉइंट को पढ़कर आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। समीक्षा अधिकारी का, पीसीएस का भी नज़दीक है, यूपीपी का भी नज़दीक, और कोई भी एग्ज़ाम दीजिए। करंट अफेयर थोड़ा सा समय से देख लेते हैं जल्दी से। तो लूसी 5 रूसी चंद्र लैंडर मिशन है। तो लूना 25 को जो था भारत के चंद्रयान मिशन के आसपास भेजा गया था, बट ये सक्सेसफुली उतर नहीं पाया दोस्तों। तो ये विगत 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा पर लैंड करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, और 1976 में लूना 24 भेजा गया था, जो कि सफल रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लूना जो 25 है, चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या है, बोगुस्लावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था, लेकिन संपर्क टूट गया और ये टकराकर चंद्रमा से ये क्या हो गया दोस्तों, नष्ट हो गया। ठीक है, चलिए PSLV C56 सार मिशन। तो यहाँ पर देखते हैं क्या किया गया भाई, क्या नया डेवलपमेंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 30 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, PSLV C56 के माध्यम से 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ DSR को क्या किया गया, भेजा गया। तो देखिए, प्रक्षेपित किए गए जो 7 सैटेलाइट थे, सभी सिंगापुर के थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो ये क्या है, DSSAR, तो रडार इमेजिंग भू अवलोकन है। तो ये हमें उतना नहीं ध्यान देना, बस ये याद रखना है कि जो कहे DSR मिशन, तो C56 से PSLV C56 किस देश के हैं, तो वो आप बताएंगे, सिंगापुर। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग आपने देखा भी, लूना 25 जो रशिया का नहीं कर पाया, बट हमारा चंद्रयान जो 14 जुलाई 2023 को तीसरा चंद्रयान मिशन भेजा गया था, वो LV-M3M4 से भेजा गया था। LV-M3M4 से भेजा गया था और ये इसकी चौथी उड़ान थी। तो श्रीहरिकोटा से ही भेजा गया और इसका वजन था 3895 किलोग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें 3 प्रमुख घटक हैं, एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल यानी कि इंडिजिनस प्रोपल्शन, और लैंडर मॉड्यूल और रोवर। मतलब मान लीजिए एक हमारा ये क्या किया गया, एक यहाँ से चीज़ भेजी गई चंद्रयान 3। इसमें क्या होगा कि पहले तो लैंडर इस पर उतरा होगा और उसको लैंड किया होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक इससे अंदर से छोटी सी 4 पहिए गाड़ी निकलेगी, जिसको हम कहते हैं रोवर। रोवर ही है दोस्तों जो क्या करता है, चंद्रमा की सरफेस पे चला था और आपने उसके निशान देखे थे, उसमें इसरो का निशान बना हुआ था। ये भी आप देख सकते हैं, उस पर फोटो में दिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो रोवर है वो 26 किलो का है जो चलेगा, लैंडर का इसमें नहीं दिया हुआ है। तो सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में जो भारत है, सॉफ्ट लैंडिंग में चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस, चाइना हासिल कर चुके हैं। ठीक है, और इंडिया चौथा बना है जिसने साउथ पोल पर क्या किया है, सफलतापूर्वक लैंडिंग करी, और ये विश्व का पहला अंतरिक्षयान बना है इंडिया। ओवरऑल चंद्रमा की सरफेस से उतरने वाला चौथा देश है, बट साउथ पोल के मामले में पहला देश है। इसके साथ चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगा बोलते हैं। देखिए, एक शिव शक्ति नाम रखा गया था जहां पर लैंडर क्या किया था। देखिए मैं बता देता हूं, जैसे ये लैंडर यहां पर उतरा तो इसको नाम रखा गया शिव शक्ति रखा गया था, शिव शक्ति रखा गया। लेकिन जो इसके अंदर से रोवर उतरा वो चला, उसने निशान छोड़ा, उसका नाम तिरंगा रखा गया दोस्तों। तो इसरो चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा अन्वेषण था, ये भी हमें याद रखना है। अब वहाँ पर खोज में पाया गया कि वहाँ पर सल्फर की मात्रा ज़्यादा है और वहाँ पर सल्फर मिली हुई है। अगला देखते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम आदि सबका पता चला है, तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं याद रखना है। ठीक है, विक्रम लैंडर में संलग्न संभा क्या है, रंभा क्या है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अगला देखते हैं, GSLV F12 NVS मिशन। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसरो ने वहीं श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया है और इसको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में स्थापित कर दिया गया है, मतलब ऑर्बिट में
वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। और ये एक नेविगेशन उपग्रह है, ये भी हमें याद रखना है। और इसको क्या है, नाविक नाम दिया गया है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो नाविक इसरो के द्वारा एक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। जैसे हम लोग जीपीएस यूज़ करते हैं, वैसे ही नाविक का प्रयोग करके आसपास के क्षेत्रों की हम जानकारी ले सकते हैं। देखिए, शनि बना सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, इसमें 146 है, ठीक है। उससे कम जुपिटर के हैं 95। जुपिटर बोले तो बृहस्पति ग्रह। तो हाल ही में अंतरिक्ष खगोल संघ ने यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स अमेरिका स्थित माइनर प्लैनेट सेंटर के द्वारा शनि के 63 नए उपग्रहों की खोज की रिपोर्ट जारी की। तो उन्होंने बताया कि शनि ग्रह के 63 और उपग्रह मिले हैं, जिनकी संख्या कितनी पहुंच गई है, टोटल वो मिल गई है 146, ठीक है। तो 83 से बढ़कर 146 हो गया है। अगला देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, शनि के 146, बृहस्पति के 95, यूरेनस के 27, ठीक है, और नेपच्यून के 14, मंगल के 2, पृथ्वी के 0, और शुक्र और बुध अखंड सिंगल हैं, इनके 0 हैं, इनके आसपास कोई नहीं मंडरा रहा है, ठीक है, ठीक है। बौना ग्रह जो डॉर्फ प्लैनेट, इसके भी 5 सैटेलाइट हैं, क्योंकि अब वो ग्रह नहीं कहलाता है। कौन, जो लास्ट का है प्लूटो, प्लूटो को हिंदी में हम यम कहते हैं। देखिए यहाँ पर ESA मतलब यहाँ पर क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस मिशन। तो इसे फ्रेंच गुयाना फ्रांस स्थित यूरोपीय स्पेस एक्स एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जूस मिशन भेजा गया। तो भैया देखो, जूस मिशन काहे के लिए, बृहस्पति पे है, और इसका फुल फॉर्म जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ये इसका पूरा नाम है। इससे आपसे पूछा जा सकता है। इसकी अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। तो बृहस्पति के 3 विशाल काय जो उपखंड हैं, गैनोमीड, कैलिस्टो और यूरोपा, ठीक। तो लेकिन ये भी आपसे बताते चलें कि सबसे ज़्यादा जो भी मैंने सैटेलाइट वेटेलाइट वाला सब बताया था, वो सैटर्न के हैं। और सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसको हम कहते हैं गैनीमीड, जो कि जुपिटर के सराउंडिंग में घूमता है। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए लिखा तो है गैनीमीड जो है, ये लास्ट पॉइंट, गैनीमीड जो है सौर प्रणाली स्थित सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। तो केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान करी है दोस्तों। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लागू होगी, और ये नीति भारत के क्षेत्र में इसरो, NSL, स्पेस, इन सब जगहों पर क्या है कि निजी कंपनियों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को दोस्तों छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं यहाँ पर, इसरो का RLV या LEX मिशन, तो रीयूजेबल उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की लैंडिंग से संबंधित है ये। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से यह मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। यह विश्व में पहली बार है जब एक पंखे वाले जो यंत्र को हेलीकॉप्टर के द्वारा, यहाँ पर क्या किया गया है कि हेलीकॉप्टर के द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और उसको रनवे पर स्वायत्त लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। और RLV ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर ने 4.5 किलोमीटर तक उड़ान भरी। चलिए, ये यहाँ पर आपके लिए जो था, जब जरूरी था वो मैंने बता दिया। LV-M3 वन वेब इंडिया मिशन 2। तो देखते हैं भाई क्या है। 26 मार्च 2023 को इसरो ने LV-M3 प्रक्षेपण यान की लगातार छठी उड़ान सफलतापूर्वक भरी, और श्रीहरिकोटा के दुत्ती लॉन्च पैड से इसको किया गया। और वन वेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर वाली सर्कुलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना। और इसने अपने उपभोक्ता मेसर्स वन वेब UK के द्वारा संचालित किया गया दूसरा समर्पित व्यावसायिक उपग्रह यह मिशन था। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1। तो पहली बात आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ, कौन, क्या है। तो टेरॉन 1 जो है 3D प्रिंटेड रॉकेट है, और ये फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप कैनवेरल स्पेस स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। और यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में विफल रहा है, यानी सक्सेस नहीं हुआ। कौन सा? 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं इसको, आप याद कर लीजिए। टेरॉन 1 की जो लॉन्च की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी 3D संरचना है। बस दोस्तों, ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और बचा है, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट का हो गया है। मैं भी सोचता हूँ कि 20 से 25 मिनट का वीडियो रखें, जिससे आपको आसानी हो, ठीक है।
क्योंकि पढ़ाते समय भी रिकॉर्ड करते समय दोस्तों इसमें होता क्या है कि चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मेगा ट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रण पुनः प्रवेश सफल। 7 मार्च को सेवा मुक्त किए गए मेगा ट्रॉपिक्स 1 उपग्रह का जो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया गया है और यह उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा। मेगा ट्रॉपिक्स 1 की बात हो रही है और इसको प्रशांत महासागर में उतारा गया है। PSLV C-18 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मिशन का जो जीवन काल था 3 वर्ष निर्धारित था और 2021 तक उपयोगी आंकड़ों को ये इकट्ठा करता रहा। अगला है दोस्तों EOS 7 मिशन, नाम बहुत बड़ा है, ठीक है। सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट की बात हो रही है यहाँ पर, देखो भैया द्वितीय विकासात्मक उड़ान, और इसको SSLV D2/EOS 7 नाम दिया गया है। तो SSLV D2 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा वही जहाँ से लॉन्च किया जाता है और 3 उपग्रह को यहाँ कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया है। EOS 7, जानूस 1, आज़ादी सैट 2। तो देखिए EOS 1 जो है ये इसरो के द्वारा डिजाइन और विकसित भू प्रक्षेपण यानी अर्थ ऑब्जर्विंग सेटेलाइट है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या है, जानूस एक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है और इसको एक अमेरिका की कंपनी एंटारिस का उपग्रह है और जानूस का वजन 110 ही है, 110.2 किलो है। जानूस 1 जो है विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। और जो लास्ट में है आज़ादी सैट 2, ये चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप के द्वारा किड्स इंडिया के द्वारा निर्मित है और इस उपग्रह का वजन लगभग 8.8 है। विश्व में पहला अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से 750 छात्रों ने मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया है और सभी जो महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। अमीरात का चंद्र मिशन क्या था भाई, तो इसको क्या किया गया, अमेरिका के फ्लोरिडा में जो कैप कैनरवल है वहाँ से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अमीरात चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया है और इस मिशन पर राशिद रोवर को चंद्रमा के उत्तर पूर्व एटलस क्रेटर पर उतारा जाना था। ठीक है, था लिखा, इसका मतलब कुछ डाउट है। तो यहाँ पर क्या है कि कुर्सी के आकार का जो राशिद रोवर का वजन है लगभग 10 किलो है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर उतारा जाना था लेकिन अभी तक भेजे गए चंद्र अन्वेषण में यह अन्वेषण नहीं किया गया था। अब क्या है, इस मिशन हेतु दुबई में मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। अगला है नासा चंद्र मिशन में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री अर्तमिस सेकंड, नासा के अर्तमिस कार्यक्रम को द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। देखिए इसमें इंडिया भी शामिल हो गया अर्तमिस में, ये हमें याद रखना है। 1972 में, क्योंकि जब क्वाड समिट हुई थी तो उसमें ये बात हुई थी। 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर पहला मानवयुक्त मिशन होगा, क्योंकि अपोलो 17 से ही पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथ में दूसरे लोग भी गए थे। ठीक है, वो हमें याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, 3 अप्रैल 2023 को नासा ने अर्टेमिस सेकंड मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा करी। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना हेमकोच जेरमी हैंसन। तो क्रिस्टीना कोच चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष में किसी महिला की सबसे लंबी एकल उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है क्रिस्टीना कोच के नाम पर, 328 दिन तक, और साथ ही पहली पूर्णतः महिलाओं के द्वारा की गई स्पेस वॉक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन, अप्रैल 2022 में MBRSC ने सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा की। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन क्या है, तो 6 माह का यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया था और SpaceX के 6 क्रू मिशन के अंग के रूप में अमीरात अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नेमादी पर भेजा गया है। दूसरा अवसर था जब अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु यहाँ पर क्या है कि UAE के द्वारा किसी अमीराती अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर तक हमने देख लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों का आएगा आदतन तकनीकी और सुपर कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी, आदतन तकनीकी एवं और प्रौद्योगिकी। सुपर कंप्यूटर में बताना चाह रहा था कि भी इसके में सुपर कंप्यूटर वगैरह हम लोग जो आगे पढ़ेंगे ये पढ़ने वाले हैं। तो एरावत वगैरह है, जैसे फ्रंटियर विश्व का है, तो ये सब लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और
जिन लोगों ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें। मैंने जीएस के भी वीडियो डाल रखे हैं, जीआई टैग का वीडियो डाल रखा है, मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज के वीडियो डाल रखे हैं, तमाम तरह के वीडियो मैंने कराए हैं। तो आप जाके प्लीज़ देखें और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वीडियो की लिंक यहाँ पर दे दूँगा, तो भी आप देख सकते हैं। हालाँकि आप उसमें देख सकते हैं, जीके बाय ब्रिजेश पर देख सकते हैं। तो मिलेंगे अपने नए सेगमेंट के साथ इसी का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पार्ट 2 पर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।